गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अ वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हाँ जी। तो भाई हम लोग पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम में एनालॉजी। ठीक है। एनालॉजी जो टॉपिक है इसको हम बोलते हैं सिमिलरिटी भी बोलते हैं इसको। सिमिलरिटीज। ठीक है। एनालॉजी को जैसे क्लासिफिकेशन जो है, जो हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन, उसको हम ऑड वन आउट भी बोलते हैं, डिफरेंस भी बोलते हैं। ठीक है। क्लासिफिकेशन को ऑड वन आउट और डिफरेंस भी बोलते हैं। वैसे ही एनालॉजी को हम सिमिलरिटी भी बोलते हैं। ठीक है। एनालॉजी यानी कि सिमिलरिटी। तो एनालॉजी में जो एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं ना बेटा, वो क्वेश्चंस कंप्लीटली ना ऑप्शन डिपेंडेंट होते हैं। कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट। यहां पर एनालॉजी में हम किसी भी क्वेश्चन का बेटा फिक्स आंसर नहीं दे सकते। एनालॉजी में जो हमारे आंसर्स होते हैं वो मल्टीपल आंसर्स होते हैं। वो हमारे होते हैं मल्टीपल आंसर्स। एनालॉजी में हमारे जो आंसर्स होंगे वो मल्टीपल आंसर्स होंगे। ठीक है। जैसे कि मैं आपको कुछ ऑप्शंस देता हूं। 126, ठीक है, 49, 49, 126, 36, 36, 51 और 30। ये चार ऑप्शन हमारे सामने हैं। ठीक है। अगर मैं इन चारों ऑप्शंस को ध्यान से देखूं तो अब आप मुझे बताओ ध्यान से देखकर इस क्वेश्चन को। 4 से जो 9 का रिलेशन है तो 25 का रिलेशन किससे बनेगा ये बताओ। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, 4 से 9 का जो रिलेशन है 25 का रिलेशन किससे बनेगा, और ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। मैं आपको 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए निकाल कर बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकाल पा रहे हो आप, क्या निकाल पा रहे हो। हाँ, फिर मैं तो निकाल कर आपको बताऊंगा ही, पहले आप बताओ। ठीक है। हाँ जी। I watch recorded session, joined live just to say thank you sir, I can clearly see। क्या देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान दूं, अगर मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान दूं तो इस क्वेश्चन का आंसर काफी सारे स्टूडेंट है जो 36 दे रहे हैं। पता है 36 आंसर कैसे दे रहे हैं बच्चे? 36 आंसर दे रहे हैं सर, बहुत इजी क्वेश्चन है, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, तो सर 5 स्क्वायर, 5 के बाद 6 स्क्वायर आ जाएगा। सर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर, तो स्क्वायर के बेसिस पे हम इस क्वेश्चन का आंसर 36 बना सकते हैं। एक बच्चा कह रहा है नहीं सर 36 नहीं, इसका आंसर तो 51 है। पता है कैसे? 4 दूनी 8, 8 और 1 9, 25 दूनी 50, 50 और 1 51। सर इस क्वेश्चन का आंसर तो 51 है मल्टीप्लिकेशन के लॉजिक से। एक बच्चा नहीं सर इस क्वेश्चन का आंसर तो 49 है। पता है कैसे? 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर, ये सभी के सभी प्राइम नंबर के स्क्वायर लिखे हुए थे सर। सर दीज ऑल आर प्राइम नंबर्स स्क्वायर, 2 3 5 7। एक भाई साहब कह रहे हैं नहीं सर 126 आंसर है। पता है क्यों? सर ये 2 का स्क्वायर है, फिर 2 का क्यूब प्लस 1। सर ये 5 का स्क्वायर है, तो सर फिर 5 का क्यूब प्लस 1, तो सर 126 आंसर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्यूब का लॉजिक है। एक बच्चा कह रहा है पता नहीं किस चक्कर में पड़े हो सर आप, है इतना आसान क्वेश्चन है आपको दिखाई नहीं दे रहा? इतना आसान क्वेश्चन है, इतना इजी क्वेश्चन है सर। 4 और 5 9, 25 और 5 30, सीधे सीधे एडिशन कर दो सर। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, यहां पर हमने हर ऑप्शन में कोई ना कोई लॉजिक फिट कर दिया। तो आप लोग समझ रहे हो जो नंबर एनालॉजी है ना, नंबर एनालॉजी, उसमें हमने क्या देखा कि जितने भी ऑप्शंस दिए हुए थे हर ऑप्शन में हमने कोई ना कोई लॉजिक लगा दिया। तो आपको क्या लगता है इनमें से चार लॉजिक गलत हैं? ये पांचों के पांचों लॉजिक एकदम सही है। पांचों के पांचों लॉजिक सही है, किसी भी लॉजिक में बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है। पांचों लॉजिक एकदम परफेक्ट है। पांचों लॉजिक एकदम परफेक्ट है। ठीक है। पांचों ऑप्शन हमारे सही है, एकदम सही है। तो एनालॉजी जो टॉपिक है इसमें 4 से 9 का जो रिलेशन है, 25 का रिलेशन किससे बनेगा, इसके मल्टीपल आंसर्स आते हैं। क्या आते हैं? मल्टीपल आंसर्स। मल्टीपल लॉजिक्स के साथ मल्टीपल आंसर्स आते हैं।
क्योंकि 4 से 9 का जो रिलेशन है 25 से वो रिलेशन भैया 4 और 9 के रिलेशन कई तरह से बनाए जा सकते हैं, कई तरह से। तो इस क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर्स हैं, लेकिन एग्जाम में हमें किसी एक ऑप्शन को चूज करना होता है। ठीक है, हम वहां पर मल्टीपल आंसर्स तो नहीं कर सकते। तो एग्जाम में जब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेटा प्रायोरिटी के बेसिस पर। एग्जाम में हम प्रायोरिटी देते हैं, है ना। देखो सबसे पहली जो हम प्रायोरिटी देते हैं वो प्राइम नंबर को देते हैं हम, सबसे पहली प्रायोरिटी। दूसरी जो प्रायोरिटी हम देते हैं वो देते हैं स्क्वायर और क्यूब्स को, हम दूसरी प्रायोरिटी देते हैं स्क्वायर और क्यूब्स को। तीसरी जो प्रायोरिटी देते हैं हम वो देते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को। चौथी जो हम प्रायोरिटी देंगे वो देंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन को। और कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिन क्वेश्चंस में इनमें से कोई भी लॉजिक काम नहीं करेगा, इनमें से कोई भी लॉजिक काम नहीं करेगा। तो वहां पर वो जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा ना इलॉजिकल मेथड से सोचे जाएंगे, थोड़ा इलॉजिकल ट्रिक वहां पर यूज करेंगे हम, मतलब वो थोड़े एक्सेप्शनल केसेस हैं। और वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो एनालॉजी का जैसे ही क्वेश्चन हमारी नजरों के सामने आएगा, देखो प्राइम नंबर का लॉजिक तो बहुत रेयरली यूज होता है, बहुत रेयरली, ना के बराबर चांस है कि एनालॉजी में प्राइम नंबर का यूज हो लॉजिक। क्लासिफिकेशन में तो प्राइम नंबर का लॉजिक यूज होता है, बट एनालॉजी में नहीं होता। तो मेनली जब क्वेश्चन हमारी नजरों के सामने आएगा एनालॉजी का, तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखते ही, सबसे पहले क्वेश्चन को देखते ही हमारे माइंड में क्लिक करना चाहिए स्क्वायर और क्यूब्स का लॉजिक। हम क्वेश्चन को देखते ही ये डिसाइड करेंगे कि क्या इस नंबर में, क्या इस नंबर में स्क्वायर और क्यूब का लॉजिक है कि नहीं है। अगर स्क्वायर क्यूब का लॉजिक है तो वही आंसर हमारा होगा, भले ही उसमें मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक क्यों ना हो। हमें मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक यूज नहीं करना, हम क्या आंसर देंगे, हम स्क्वायर क्यूब वाला ही ऑप्शन प्रेजेंट करेंगे। मान लो अगर स्क्वायर क्यूब के ऑप्शन प्रेजेंट नहीं है, देन वी विल गो फॉर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। अगर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी नहीं है, देन वी विल गो फॉर एडिशन सब्ट्रैक्शन। अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन भी नहीं है, देन वी विल गो फॉर इलॉजिकल सेक्शन। अब ये कैसे डील होगा ये बाद में पता चलेगा जब क्वेश्चन आपकी नजरों के सामने होगा। तो एनालॉजी का जब आप क्वेश्चन अपने सामने देखोगे तो अपने माइंड में ना रैंडम कोई भी लॉजिक क्लिक मत करना। अगर आप अपने माइंड में रैंडम लॉजिक क्लिक करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे और वहां पे मल्टीपल आंसर्स निकाल कर दे दोगे। इसीलिए जो लॉजिक आप लगाओगे एग्जाम में वो सीक्वेंस वाइज लगाओगे, सीक्वेंस में। ठीक है, और सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे हम डायरेक्ट लॉजिक को। जैसे मान लो दो लॉजिक है, एक स्क्वायर का भी लॉजिक है, एक क्यूब का भी लॉजिक है, तो इन दोनों में जो डायरेक्ट लॉजिक होगा हम पहले प्रायोरिटी उसको देंगे। ठीक है, हम पहले प्रायोरिटी उसको देंगे। तो चलिए क्वेश्चंस हम देखते हैं। जब तक हम क्वेश्चन देखेंगे नहीं हमें चीजें समझ नहीं आएंगी। मैं वही सारे क्वेश्चन कराऊंगा जो ऑलरेडी आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं। ठीक है, हम वही सारे क्वेश्चन डील करेंगे जो एग्जाम्स के हमारे क्वेश्चन होंगे। और एनालॉजी, समानता, समरूपता, सादृश्यता, इसको बोलते हैं एनालॉजी। ये क्वेश्चन आपके सामने है ना। जरा इन तीन क्वेश्चन को आप सॉल्व करो। आपको कुछ नहीं करना है बेटा, ये डायरेक्शन आपको पढ़ने की एग्जाम में कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ जी, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। आप देखो 21 का 3 से किस बेसिस पे रिलेशन बनाया गया है, ताकि हम 574 का रिलेशन उससे बना दें। तो सबसे पहले आपके माइंड में प्राइम नंबर का लॉजिक क्लिक होना चाहिए। देखो प्राइम नंबर का लॉजिक तो बहुत कम लगता है ना। प्राइम नंबर का लॉजिक बहुत कम लगता है। मंडे ट्यूसडे को क्लास ऑफ नहीं थी बेटा, सिर्फ मंडे को क्लास ऑफ थी। ट्यूसडे को यानी कि, है ना, ट्यूसडे को हमारी क्लास हुई है, ट्यूसडे को हमने क्लास ली है। शायद आपने ट्यूसडे वाली क्लास को देखा नहीं, और मैंने रीजन भी बताया था कि क्यों हमारी क्लास ऑफ थी मंडे को। ठीक है, ट्यूसडे को जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने क्या पढ़ाया है, उसमें हमने क्लासिफिकेशन टॉपिक पढ़ाया था। क्लासिफिकेशन यानी कि ऑड वन आउट। ठीक है, वो टॉपिक आप देख लो। तो सबसे पहले हमारे माइंड में क्लिक करना चाहिए, प्राइम नंबर का तो लॉजिक है नहीं, फिर क्लिक करना चाहिए स्क्वायर क्यूब। क्या यहाँ पे स्क्वायर क्यूब का लॉजिक है? सर नहीं है। फिर स्क्वायर क्यूब का लॉजिक नहीं है तो हमारे माइंड में जो लॉजिक क्लिक करेगा वो क्लिक करेगा डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का। अच्छा, नंबर अगर इंक्रीज होगा तो मल्टीप्लिकेशन, डिक्रीज होगा तो डिवीजन।
तो यहाँ पे नंबर डिक्रीज हो रहा है, तो डिवीजन करो बेटा, 7 से भाग कर दो, है ना। तो बेटा 7 से भाग करो, 7 से भाग करो, 7 8 56 बचा, एक 7 दूनी 14। अब 82 ऑप्शन प्रेजेंट है। अब हमें इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन का लॉजिक नहीं देखना, ठीक है। हाँ जी, देखो क्या यहाँ पे स्क्वायर क्यूब का लॉजिक है? सर यहाँ पे स्क्वायर क्यूब का लॉजिक नहीं है, तो फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज किससे करते हैं? मल्टीप्लाई से, इंटू 2 माइनस 6 इंटू 2 माइनस 6। तो आंसर आ गया ऑप्शन 3। यहाँ पे सर स्क्वायर क्यूब का लॉजिक नहीं है, जब स्क्वायर क्यूब का लॉजिक नहीं है तो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन इंटू थ्री प्लस वन। तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम? इंटू 3 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 1। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है जी, तो ये तीनों क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए बहुत आसानी से। तो हमारे माइंड में एक पिक्चर क्लियर हो चुकी है। हमें सारे लॉजिक एक साथ अप्लाई नहीं करने, एक एक करके लॉजिक लगाने हैं। पहले स्क्वायर क्यूब, फिर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन। ये 6 क्वेश्चन आपके सामने हैं और आपका टारगेट है 6 में से, आपका टारगेट है 6 में से 4 क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आप अगर 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो देन यू आर परफेक्ट, 4 से ज्यादा करते हो देन यू आर सुपर्ब। और ये वही क्वेश्चन है, मैं फिर से आपसे कहना चाह रहा हूं, ये वही क्वेश्चंस हैं जो आपके ऑलरेडी एग्जाम्स में आए हुए हैं। डन, बहुत बढ़िया। अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना बेटा, सबसे पहले हम स्क्वायर क्यूब का लॉजिक लगाते हैं। स्क्वायर क्यूब में बेटा पावर भी आती है। ये 3 की पावर कितनी है? 3 की पावर 5 है। 3 है ना, 3 स्क्वायर 9, 9 इंटू 3, है ना, नहीं 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 3, हाँ 243। तो बेटा 5 की पावर 5 कर दो। तो स्क्वायर क्यूब से पहले पावर आ रही है बेटा। यहाँ पे स्क्वायर क्यूब का लॉजिक नहीं है, तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नंबर डिक्रीज हो रहा है, तो डिवाइड से होगा, हाफ करके -1 कर दो। तो हम हाफ करके -1 कर देंगे 51, है ना, हाफ करके +1 है, सॉरी, हाफ करके +1, हाफ करके हम +1 कर देंगे तो 52। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब का लॉजिक लगाएंगे। ठीक है, स्क्वायर क्यूब का लॉजिक है सर, नहीं तो नंबर डिक्रीज हो रहा है, तो डिवीजन से, ये है हाफ -1, तो यहाँ पे हाफ करो 32, 32 -1 31, ये है हाफ -1। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब का लॉजिक लगाएंगे सर। स्क्वायर का लॉजिक है 11 स्क्वायर 12, तो 5 स्क्वायर 6 आ गया, 5 स्क्वायर 6 आ गया। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब का लॉजिक लगाएंगे, 6 क्यूब प्लस 6 है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 7 क्यूब प्लस 7, 7 क्यूब प्लस 7। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब का लॉजिक लगाएंगे, 5 स्क्वायर प्लस 1 5, तो 8 स्क्वायर प्लस 1, 8 स्क्वायर प्लस 1 8। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब का लॉजिक लगाएंगे। ठीक है, अगर ये लॉजिक काम नहीं करता देन डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, वो भी काम नहीं करेगा, तब एडिशन सब्ट्रैक्शन, है ना। हाँ जी, बताओ। फिर से आपके सामने बेटा 4 क्वेश्चन का टारगेट है। आपके सामने कितने क्वेश्चन का टारगेट है? 4 क्वेश्चन का टारगेट है। आपके सामने 4 क्वेश्चन का टारगेट है।
बनाओ। 4 से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते हो देन यू आर सुपर्ब। 4 क्वेश्चन सॉल्व करते हो देन यू आर परफेक्ट। 4 से कम कर पाते हो तो भैया फिर तो मेहनत करने की जरूरत है, आपको एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने हैं। हाँ जी, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से देखूं, सबसे पहले स्क्वायर क्यूब का लॉजिक लगेगा। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब, सर 5 स्क्वायर 5 का क्यूब, 6 स्क्वायर 6 का क्यूब, है ना। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब का लॉजिक लगेगा। सर स्क्वायर क्यूब का लॉजिक नहीं है तो फिर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, नंबर डिक्रीज हो रहा है तो डिवाइड करके हाफ प्लस 2, तो यहां पर कर लेंगे हम हाफ प्लस 2। हाफ प्लस 2 कितना होगा, हाफ प्लस 2 होगा 15। हाफ प्लस 2 कितना होगा, 15 होगा। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब का लॉजिक लगेगा। सर 2 का क्यूब, 3 का क्यूब प्लस 1, सर 3 का क्यूब, 4 का क्यूब प्लस 1, 4 का क्यूब प्लस 1। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब का लॉजिक लगेगा। स्क्वायर क्यूब का लॉजिक नहीं है देन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। सर 4 क्यूब प्लस 4, 5 क्यूब प्लस 5, 6 क्यूब प्लस 6, 7 क्यूब प्लस 7। तो यहां पे भी क्यूब का लॉजिक लग गया, है ना। 216 और 6 222। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब का लॉजिक लगेगा। सर 1 का स्क्वायर 1 आ गया, तो 25 का स्क्वायर कितना आ गया, 25 का स्क्वायर आ गया 625। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब का लॉजिक लगेगा। सर यहां पर सबसे पहले स्क्वायर क्यूब का लॉजिक लगेगा। 6 का स्क्वायर का हाफ कर दो, तो बेटा 4 के स्क्वायर का हाफ कर दो। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब का लॉजिक लगेगा। अगर मान लो स्क्वायर क्यूब से आंसर्स हमारे नहीं मैच होते, या जो आंसर निकला है वो ऑप्शन यहाँ पे ना दिया होता, फिर हम सोचते डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद हम सोचेंगे डिवीजन मल्टीप्लिकेशन। चलिए अगले 6 क्वेश्चन आपके सामने हैं, बनाओ इन क्वेश्चंस को जल्दी से। हाँ जी, सबसे पहले स्क्वायर क्यूब, स्क्वायर क्यूब का लॉजिक नहीं लगेगा, तब डिवीजन मल्टीप्लिकेशन सोचना। डिवीजन मल्टीप्लिकेशन भी ना लगे, है ना, तब एडिशन सब्ट्रैक्शन सोचना। और अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन भी नहीं लगता तो फिर मेरे ऊपर छोड़ देना, फिर मैं बताऊंगा वो क्वेश्चन हमें करना कैसे है। ठीक है। हाँ जी, देख लो भाई। 6 स्क्वायर का हाफ कर दो, 4 स्क्वायर का हाफ कर दो, नंबर का स्क्वायर का हाफ कर दो।
हाँ जी, चलिए साहब, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 16 पे ध्यान देते हैं। देखो, सबसे पहले स्क्वायर क्यूब का लॉजिक हम लगाएंगे। सर अगर इस क्वेश्चन पे मैं ध्यान दूं तो सबसे पहले स्क्वायर क्यूब, स्क्वायर का लॉजिक है 6 स्क्वायर प्लस 6, 7 स्क्वायर प्लस 7, 8 स्क्वायर प्लस 8, देन 9 स्क्वायर प्लस 9, 9 स्क्वायर प्लस 9। तो सबसे पहले स्क्वायर क्यूब का लॉजिक लगेगा। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब का लॉजिक 7 स्क्वायर, 9 स्क्वायर, 10 स्क्वायर, 7 के बाद 9, 10 के बाद 12 स्क्वायर। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब का लॉजिक लगेगा सर 9 का स्क्वायर माइनस का 1, तो 100 का स्क्वायर माइनस का 1। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब का लॉजिक लगेगा। ठीक है जी, हाँ जी। तो सबसे पहले स्क्वायर क्यूब का लॉजिक लगाएंगे हम। हाँ भैया, रिकॉर्डेड क्लास है ये। क्लास 15 अगस्त 1947 को रिकॉर्ड की गई थी। ठीक है, आज चलाने के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हो, बहुत तेज दिमाग है तुम्हारा, सिलेक्शन जरूर होगा। चलिए, अगर मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान दूं तो बेटा ये स्क्वायर क्यूब का लॉजिक नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो यहाँ पे स्क्वायर क्यूब का लॉजिक नहीं है। सर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का भी लॉजिक नहीं है, बिल्कुल नहीं है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का लॉजिक। तो इसके बाद हम कौन सा लॉजिक चेक करेंगे? इसके बाद हम चेक करेंगे प्लस माइनस। तो हम यहाँ पर देखते हैं तो -2 2 2 2। तो बस सेम पैटर्न यहाँ पे यूज कर दो, -2 2 2 2। तो 2 4 5 1, 2 4 5 1, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सर इस क्वेश्चन में बेटा यूट्यूब पर मिक्स प्रैक्टिस पड़ी हुई है, आप वहां कर सकते हैं जाके। 30-30 क्वेश्चन की भी मिक्स प्रैक्टिस है, पीडीएफ भी मैंने दी हुई है, मेरे चैनल पर है। अभी बाकी लाइव आएंगे हम कुछ दिन बाद, बट फिलहाल वहां पर ऑलरेडी क्लासेस हैं काफी सारी मिक्स क्वेश्चन की। चलिए सर, ना तो स्क्वायर क्यूब का लॉजिक है, ना ही इसमें डिवीजन मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक है। हाँ, एडिशन सब्ट्रैक्शन है, +1 1 1 1। तो सेम पैटर्न हम यहाँ पर यूज करेंगे, +1 1 1 1। तो 5 7 8 4, 5 7 8 4। सर यहाँ पे स्क्वायर क्यूब का लॉजिक नहीं है। सर यहाँ पे डिवीजन मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक नहीं बना। तो फिर हम एडिशन सब्ट्रैक्शन चेक करेंगे, +79, +79। ठीक है, नहीं, +89 है, +89। तो यहां पर भी क्या कर देंगे हम, +89 कर देंगे, 248, +89 कर देंगे 248। ठीक है जी, हाँ जी। चलिए साहब, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर से 6 क्वेश्चन आपके सामने हैं, बनाओ जरा इन क्वेश्चन को फटाक से। 6 में से अगर आप 4 क्वेश्चन बनाते हैं, आप परफेक्ट हैं। 4 से ज्यादा क्वेश्चन बनाते हैं तो आप सुपर्ब हैं। बनाओ इन क्वेश्चंस को जल्दी से। हम्म। इस टाइम पे भाई कुछ दिन और चलेगी क्लास, बस 2-3 दिन की बात है, फिर चेंज कर देंगे। देन एडिशन सब्ट्रैक्शन, है ना? देन एडिशन सब्ट्रैक्शन, कम ऑन सर। सबसे पहले हमारे माइंड में क्लिक होना चाहिए स्क्वायर क्यूब। स्क्वायर क्यूब है सर, बिल्कुल है। स्क्वायर का लॉजिक 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर प्लस 1, है ना? 7 स्क्वायर, तो बेटा 5 के बाद 6 आया, 7 के बाद क्या आएगा, 8 आएगा। 8 स्क्वायर प्लस 1, 8 स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 65।
सबसे पहले स्क्वायर क्यूब का लॉजिक होना चाहिए सर 5 का क्यूब माइनस का 1, तो 7 का क्यूब माइनस का 1 हो गया, 7 का क्यूब माइनस का। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब का लॉजिक आएगा 5 6 स्क्वायर 6 7 स्क्वायर 6 7 स्क्वायर। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब का लॉजिक आएगा। सर यहाँ पे स्क्वायर क्यूब का लॉजिक तो नहीं है, तो फिर हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। सर अगर मैं मल्टीप्लिकेशन देखता हूं तो यहाँ पे एक डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन है इंटू 3.5, तो यहाँ पे हम इंटू 3.5 मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा 112, है ना। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब सर यहाँ पे क्यूब का लॉजिक है 2 का क्यूब माइनस का 1, तो 6 का क्यूब माइनस का 1। सर 2 का क्यूब माइनस का 1, 2 का क्यूब माइनस का 1, तो 6 का क्यूब, है ना, 6 का क्यूब माइनस का 1, 6 का क्यूब माइनस का 1 कितना आंसर होता है 215। लेकिन 215 बेटा ऑप्शन हमें दे नहीं रखा। क्या 215 ऑप्शन हमें दिया हुआ है? सर 215 ऑप्शन हमें दिया ही नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि और लॉजिक सोचो, स्क्वायर का लॉजिक सोचो, स्क्वायर का लॉजिक। सर यहाँ पे स्क्वायर का लॉजिक है 2 स्क्वायर प्लस 3, है ना, तो 6 स्क्वायर प्लस 3, 6 स्क्वायर प्लस 3 ऑप्शन दे रखा है। अगर मान लो 39 भी ऑप्शन नहीं होता तो फिर हम ना मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक सोचते, इंटू 3+1 इंटू 3+1। अगर मल्टीप्लिकेशन भी नहीं होता ऑप्शन यहां पर, तो फिर हम एडिशन सब्ट्रैक्शन का लॉजिक सोचते, है ना। जी हाँ, चलिए नेक्स्ट। सर यहाँ पे स्क्वायर क्यूब का लॉजिक नहीं है, तो फिर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, नंबर इंक्रीज है तो मल्टीप्लिकेशन 7 दूनी 14 और 3 17, 7 दूनी 14 और 3 17, तो किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करें? सर 23 दूनी 46, 46 और 4 50। तो बेटा पहले में इंटू 2+3 है, तो दूसरे में इंटू 2+4 हम कर सकते हैं। तो इंटू 2+3 के बाद इंटू 2+4 हम कर सकते हैं, इंटू 2+3 के बाद इंटू 2+4 हम कर सकते हैं। ये भी दोनों सिमिलर लॉजिक है। एनालॉजी का मतलब होता है सिमिलरिटी, के उसके जैसा सिमिलर लॉजिक होना चाहिए। तो ये लॉजिक भी इसी के जैसा ही लॉजिक है, समझ रहे हो। हाँ जी, तो जरूरी नहीं बिल्कुल सेम हो, उसके जैसा भी हो सकता है, उसके सिमिलर भी हो सकता है। चलिए बनाओ फटाफट से, जल्दी से। अब ये 6 क्वेश्चन आपके सामने हैं, फिर से आपका टारगेट है बेटा, फिर से आपका टारगेट भैया 6 में से 4 क्वेश्चन का, ठीक है। हाँ जी बेटा, ये इंटू 3.5 है, इंटू 3.5। एक बच्चा कह रहा है सर ऐसा भी तो कर सकते हैं, 16 दूनी 32, 56 दूनी 112। भाई साहब ये मैथ्स की एनालॉजी नहीं है, आप इसको रेशो प्रोपोर्शन से सॉल्व मत करो, है ना। आप इसको रेशो प्रोपोर्शन से सॉल्व मत करो, ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी, ये वाले ट्रिक यहाँ पे काम नहीं करेगी। यहाँ पर जो लॉजिक बनाना है वो ये बनाना है कि 16 का जो 56 से रिलेशन है ना, वही 32 का रिलेशन किससे बनेगा। यानी कि 16 56 से जैसा जुड़ा है वैसे ही 32 को हमें आगे जोड़ना है ना, वैसे ही 32 को हमें आगे जोड़ना है, वैसे ही 32 को हमें आगे जोड़ना है। ऐसा नहीं कि हम इसको इससे जोड़े फिर इसको इससे जोड़े, ये वाला लॉजिक हमें नहीं लगाना, ठीक है। हाँ जी, बनाओ फटाफट से। फिर से 6 क्वेश्चन का टारगेट, मतलब 4 क्वेश्चन का टारगेट है। अगर आप 6 में से 4 क्वेश्चन बना पा रहे हैं ना हर बार, इसका मतलब आप परफेक्ट हैं, आप में कोई कमी नहीं है किसी भी प्रकार की। अगर आप 4 क्वेश्चन से कम बना रहे हैं तो थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है।
हाँ जी। चलिए साहब, अगर मैं पहले क्वेश्चन को ध्यान दूं बेटा, सबसे पहले स्क्वायर क्यूब का लॉजिक हमारे माइंड में आना चाहिए। स्क्वायर क्यूब का लॉजिक है यहाँ पे सर, बिल्कुल है स्क्वायर क्यूब का लॉजिक। 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, लेकिन बेटा 4 क्यूब ऑप्शन है, बहुत बढ़िया है। तो चलिए सबसे पहले स्क्वायर क्यूब का लॉजिक आना चाहिए सर। 4 का स्क्वायर +1, तो 7 का स्क्वायर +1 वाला ऑप्शन प्रेजेंट है सर, बिल्कुल प्रेजेंट है। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब का लॉजिक हमारे माइंड में आना चाहिए। 3 का क्यूब, क्या 7 का क्यूब ऑप्शन प्रेजेंट है सर, बिल्कुल प्रेजेंट है। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब हमारे माइंड में आना चाहिए, लेकिन यहां पर सर स्क्वायर क्यूब का लॉजिक नहीं है, यहां पर नहीं लग पा रहा स्क्वायर क्यूब। तो फिर हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, नंबर इंक्रीज हो रहा है, इंटू 3 + 1, तो हम कर देंगे इंटू 3 + 1। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब का लॉजिक नहीं है, नंबर डिक्रीज हो रहा है तो डिवाइड से होगा हाफ, हाफ करा 3, 3 माइनस का 1 2, तो हाफ कर दो बेटा, इसका हाफ करो 4, 4 माइनस का 1 क्या होगा, 4 माइनस का 1 होगा 3। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब का लॉजिक देखेंगे भैया। स्क्वायर क्यूब का लॉजिक क्या है, 1 क्यूब 2 क्यूब, नहीं 1 स्क्वायर 2 क्यूब, 1 स्क्वायर 2 क्यूब, और 2 स्क्वायर 3 क्यूब, लेकिन 3 क्यूब ऑप्शन नहीं है, तो 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 4 आ सकता है, 4 क्यूब, 4 क्यूब ऑप्शन है। जी हाँ, 1 स्क्वायर 2 क्यूब। ये 1 क्यूब इसलिए नहीं किया क्योंकि ये क्यूब नहीं है, ये स्क्वायर है, इसलिए मैंने ये भी स्क्वायर किया। 1 स्क्वायर 2 क्यूब, 2 स्क्वायर 4 क्यूब, ये 1 का डबल 2, 2 का डबल 4। ठीक है जी। चलिए फिर से अगले 6 क्वेश्चन आपके सामने हैं, बनाओ फटाफट से इन क्वेश्चंस को, जल्दी से, सेकंड्स के अंदर। हाँ जी। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब ना मिले तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, वो भी ना मिले तो एडिशन सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक है, लेकिन बेटा मल्टीप्लिकेशन से ज्यादा प्रायोरिटी हम किसको देंगे, क्यूब को देंगे ना। तो मल्टीप्लिकेशन तो हम चेक ही नहीं करेंगे ना, जब स्क्वायर क्यूब से आंसर आ गया तो हम मल्टीप्लिकेशन चेक नहीं करेंगे। एक बच्चा कह रहा है सर 1 × 8 8, 4 × 8 32, 32 भी तो आंसर है। तो मेरे भाई मैंने आपको पहले यही तो बताया कि इन क्वेश्चंस के मल्टीपल आंसर्स होते हैं, इनका कोई फिक्स आंसर नहीं होता, हमें प्रायोरिटी देनी है। तो हम मल्टीप्लिकेशन से पहली प्रायोरिटी किसको देंगे, स्क्वायर क्यूब को देंगे। अगर यहाँ पे 64 ऑप्शन प्रेजेंट नहीं होता, देन वी विल गो फॉर 32। तो एनालॉजी में बेटा मल्टीपल आंसर्स ही हैं, सारा खेल किसका है, प्रायोरिटी का है। तो पहले स्क्वायर क्यूब को प्रायोरिटी दो, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन डिवीजन को, उसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन को।
हाँ जी, अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझना। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले हम स्क्वायर क्यूब का लॉजिक लगाएंगे। सर यहाँ पे स्क्वायर क्यूब का लॉजिक नहीं है, तो फिर हम क्या लगाएंगे, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। नंबर इंक्रीज हो रहा है तो मल्टीप्लिकेशन से होता है। सर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, 8 दूनी 16, 16 माइनस का 4 12, 6 दूनी 12, 12 माइनस का 4 8। लेकिन हमें इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए मल्टीप्लिकेशन में। यहाँ पर एक और मल्टीप्लिकेशन है, पता है कौन सा मल्टीप्लिकेशन है? यहाँ पर एक और मल्टीप्लिकेशन है, इंटू 1.5 और इंटू 1.5। अगर मैं इंटू 1.5 करता हूं तो मेरा आंसर आता है 9। तो यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक तो आ रहा है 8, एक आ रहा है 9, और दोनों के दोनों जो ऑप्शन है वो मल्टीप्लिकेशन से ही आ रहे हैं। अभी तक मैं आपको क्या कह रहा था कि मल्टीप्लिकेशन से ऊपर जो प्रायोरिटी देते हैं हम स्क्वायर क्यूब नंबर को देते हैं, लेकिन यहां पर मल्टीप्लिकेशन में ही दो लॉजिक है। अब इन दोनों में से प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? तो मैंने आपको क्या बताया था, जो डायरेक्ट लॉजिक होगा हम प्रायोरिटी उसको देंगे। तो यहां पर डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन है इंटू 0.5 का, यहां पे मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ माइनस भी है, तो हम देंगे बेटा डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन को प्रायोरिटी। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन अगर होगा पॉइंट्स की फॉर्म में तो वो हमेशा 0.5 की फॉर्म में होगा। ये नहीं कि फिर सर हम 1.23 का भी मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, ऐसा कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। ठीक है जी। सर इस क्वेश्चन में लॉजिक है, स्क्वायर क्यूब का लॉजिक नहीं है, सीधा सीधा हमने नंबर को डिवाइड कर दिया। तो बेटा किसको मैं 7 से भाग करूं कि मेरा 14 आंसर आ जाए 84। लेकिन अफसोस की बात यह है, अफसोस की बात यह है कि 84 नहीं, 98 है ना, 98। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि 98 बेटा ऑप्शन ही प्रेजेंट नहीं है, 98 मेरा ऑप्शन ही प्रेजेंट नहीं है। तो अब मैं क्या करूं? सर यहां पे स्क्वायर क्यूब का तो लॉजिक बन ही नहीं रहा, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन बना जिससे आंसर आया 98, लेकिन वो ऑप्शन दे नहीं रखा। फिर हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन से जो आंसर निकाला तो 63 से 9 बना, तो किस नंबर से 14 बनेगा, तो वो भी लॉजिक बेटा यहां पे प्रेजेंट नहीं है। तो इसका मतलब आप समझ रहे हो, ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि लॉजिक तो है बट ऑप्शन नहीं दे रखा। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं इलॉजिकल मेथड से। और वो इलॉजिकल मेथड क्या है, अब जरा ध्यान से सुनना। इलॉजिकल मेथड में पता है क्या है, जैसे अभी लॉजिकल मेथड में ये जो नंबर है ना, ये है 63। ये नंबर क्या है, ये 63 है। लेकिन इस क्वेश्चन को जब हम इलॉजिकल पैटर्न से देखेंगे ना, तो ये नंबर 63 नहीं है। अब ये दो अलग अलग डिजिट हैं बेटा, 6 और 3। तो अब आप सोचो कि 6 और 3 का यूज करके 9 कैसे बनाना है। सर 6 और 3 9, वैसे ही बेटा 6 + 8 14। तो ये है इलॉजिकल पैटर्न। लॉजिकल पैटर्न में ये नंबर होगा 63, इलॉजिकल पैटर्न में ये दो अलग अलग डिजिट होंगी 6 और 3, बस यही फर्क है। सर सबसे पहले स्क्वायर क्यूब का लॉजिक लगेगा। सर 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, लेकिन 3 ऑप्शन नहीं दे रखा, 3 ऑप्शन यहां पे दिया ही नहीं है ना, 3 ऑप्शन ही नहीं दिया। चलिए कोई बात नहीं। सर 4 स्क्वायर 2 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर 4 के बाद 2, 3 के बाद 1, 3 स्क्वायर 1 स्क्वायर, 3 के बाद क्या आ जाएगा, 3 के बाद 1 आ जाएगा, है ना। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब 3 क्यूब 5 क्यूब 5 स्क्वायर, तो 3 क्यूब 3 स्क्वायर, बहुत बढ़िया। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब सर 25 का स्क्वायर 625 और 15 का स्क्वायर 225। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब, सर यहाँ पे स्क्वायर क्यूब का लॉजिक ही नहीं है, तो फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। सर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, डिवाइड करो बेटा, किस नंबर से डिवाइड करोगे आप, किस से भाग करें हम, 216 को। तीन से भाग करें। सर 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6 72। लेकिन 3 से भाग करके बेटा 9 माइनस हो रहा है, 9 3 से भाग करके 9 माइनस हो रहा है, 3 से भाग करके 9 माइनस हो रहा है। तो बेटा इसको भी 3 से भाग कर दो, इसको 3 से भाग करो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24। अब 128 में से कुछ तो माइनस करना पड़ेगा। 128 तो आंसर हो नहीं सकता, 192 हो नहीं सकता। अब 128 में से मैं 4 माइनस करूं या 15 माइनस करूं,
अगर मैं 15 माइनस करता हूं तो इसके पीछे कोई लॉजिक आएगा निकल के, 15 माइनस किया तो इसके पीछे कोई लॉजिक आएगा निकल के। ये देखो ध्यान से कि 3 का भाग देके 9 माइनस किया, 3 का भाग देके 15 माइनस किया, तो क्या इसके पीछे कोई लॉजिक निकल कर आ रहा है? एक बच्चा कह रहा है कि 63 माइनस 54 9 बनेगा, ठीक है, ओके। 68 माइनस 54 14 बनेगा। 68 माइनस का 54 क्या बनेगा? 14। बेटा यहां पर 54 जब हम डिफरेंस निकाल रहे हैं तो ये कोई पर्टिकुलर लॉजिक नहीं है कि माइनस का 54 हम कर रहे हैं, समझ रहे हो? तो एक बच्चा कह रहा है माइनस का, तो चलो कोई बात नहीं बेटा, आप अगर ऐसा देखना चाहते हो माइनस का 54 करके आप आंसर देना चाहते हो तो भी तो ऑप्शन आपका 68 ही है। उस समय भी आंसर आपका 68 ही है। तो दोनों तरीके से, चाहे आप डिफरेंस का लॉजिक लगाओ चाहे आप इंडिविजुअल डिजिट के सम का लॉजिक लगाओ, सेम आंसर है 68। आंसर में कोई बदलाव नहीं है। बच्चे ने कहा कि सर 15 के पीछे लॉजिक है इंडिविजुअल डिजिट का सम, 3 और 8 11, 11 और 4 15, 2 और 1 3, 3 और 6 9। तो यहां पर इंडिविजुअल डिजिट का सम 9 है तो हमने 9 माइनस किया, यहां पर इंडिविजुअल डिजिट का सम 15 है तो हमने 15 माइनस किया 3 का भाग देकर। समझ रहे हो? हाँ जी, चलिए साहब बनाओ इन क्वेश्चंस को। 1 मिनट में, 1 से 1.5 मिनट में ये 6 के 6 क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए, 1 से 1.5 मिनट के अंदर, ठीक है। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब नहीं है तो फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। अब जो क्वेश्चन रह गए ना वो बाद में देखना क्लास खत्म होने के बाद। बनाओ फटाफट से। जल्दी। एक से 1.5 मिनट में सबसे पहले स्क्वायर क्यूब ना दिखे तो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन वो भी ना दिखे तो एडिशन सब्ट्रैक्शन। देखो सबसे पहले स्क्वायर क्यूब का लॉजिक नहीं है, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन नहीं है, एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं है, तो फिर इस क्वेश्चन को हमें इलॉजिकल पैटर्न से देखना पड़ेगा। अब लॉजिकल पैटर्न में तो ये 365 है, लेकिन इलॉजिकल पैटर्न में ये 3 अलग अलग डिजिट है, 3 6 5। इलॉजिकल पैटर्न में ये 3 अलग अलग डिजिट है, 3 6 5। तो भाई 3 6 5 का यूज करके 90 कैसे बनेगा? 3 6 18 पंजे 90, 6 दूनी 12 तिया 36, 6 दूनी 12 तिया 36। सर सबसे पहले स्क्वायर क्यूब का लॉजिक नहीं है, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन भी नहीं है, एडिशन सब्ट्रैक्शन भी नहीं है, यानी कि ये भी क्वेश्चन हमें इलॉजिकल पैटर्न से ही देखना पड़ेगा। 24/8 3, 32/8 32/8 32/8 4। सर सबसे पहले स्क्वायर क्यूब का लॉजिक लग चुका है, 6 क्यूब प्लस 6 7 क्यूब प्लस 7, 6 क्यूब प्लस 6 7 क्यूब प्लस 7। सर सबसे पहले स्क्वायर क्यूब का लॉजिक नहीं है, लेकिन यहाँ पे डिवाइड का लॉजिक है, डिवाइड बाई 4, तो डिवाइड बाई 4 करो बेटा, आंसर आ जाएगा 14। लेकिन 14 ऑप्शन दे ही नहीं रखा है ना, 14 ऑप्शन यहाँ पे दिया ही नहीं हुआ, 14 ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया हुआ। इसका मतलब क्या है कि फिर इसको इलॉजिकल पैटर्न की तरह से सोचो। अलग अलग डिजिट मानो 7 और 2, तो 7 और 2 9, 9 दूनी 18, 5 और 6 11,
11 दूनी 22, 5 और 6 11, 11 दूनी 22। बेटा एक बच्चा कह रहा है 8 और 1 9, 9 8 72 है ना, और 5 6 और 1 7, 7 8 56। देखो हम जो प्रायोरिटी देते हैं ना वो लेफ्ट से राइट को प्रायोरिटी देते हैं, राइट से लेफ्ट को प्रायोरिटी नहीं देंगे। पहले हम लेफ्ट से राइट को प्रायोरिटी देंगे, राइट से लेफ्ट को नहीं देंगे। चलिए साहब, सर से पहले स्क्वायर क्यूब का लॉजिक नहीं है, ये क्वेश्चन तो रिपीट हो रहा है, ये पहले करा चुके हैं, इंटू 3.5 3.5 गुना है, ये तो पुराना क्वेश्चन है, रिपीट हो गया। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब, सर स्क्वायर क्यूब का लॉजिक, ये क्यूब है लेकिन ये स्क्वायर है, या तो दोनों नंबर स्क्वायर होने चाहिए थे या दोनों नंबर हमारे क्यूब होने चाहिए थे, तो यहाँ गड़बड़ है, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तो स्क्वायर क्यूब का लॉजिक है यहाँ पे, सर बनता हुआ दिख नहीं रहा, यहाँ पे लॉजिक है 6 9 9 6, नहीं सर, क्या, हाँ एक लॉजिक है सर, ये 8 का मल्टीप्लाई है और ये 9 का मल्टीप्लाई है, ये 9 का मल्टीप्लाई है और ये 8 का मल्टीप्लाई कर दो, किस नंबर से, 3 3 से मल्टीप्लाई है, तो ये 9 9 से मल्टीप्लाई है, ये 9 9 से मल्टीप्लाई है, तो कितना आंसर आ गया, 72 आंसर आ गया। प्रायोरिटी वाले रूल, बेटा प्रायोरिटी वाले रूल आपको दिए हैं जो प्रीवियस क्वेश्चंस एग्जाम्स में आए हैं उसके आधार पे, ये जो मैंने लिखा है ना, तो जितने भी पिछले 15 साल 10 साल में एग्जाम्स हुए है ना, उन एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए उनके आंसर्स क्या बने, उसके आधार पे ये प्रायोरिटीज आपको बताई गई हैं। ठीक है जी, चलिए फटाफट से अगले 6 क्वेश्चन आपके सामने हैं, बनाओ फटाफट से, ठीक है। बनाओ फटाफट। हाँ जी, चलिए साहब, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 47 पे ध्यान दूं, 46 पे, बेटा यहाँ पे स्क्वायर क्यूब का लॉजिक नहीं है ना, ना स्क्वायर क्यूब का लॉजिक है, ना ही डिवीजन मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक है, ना ही एडिशन सब्ट्रैक्शन है, तो ये भी क्वेश्चन हमें इलॉजिकल पैटर्न से देखना है, यानी कि ये 47 नहीं है, ये 4 और 7 है। तो सोचो 4 और 7 का यूज करके 65 कैसे बनेगा, 4 और 7 का यूज करके 65 कैसे बनेगा, सर 4 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, 5 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, 5 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, समझ रहे हो। सर यहाँ पर स्क्वायर क्यूब का लॉजिक नहीं है, सर यहाँ पर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन नहीं है, सर यहाँ पर एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं है, तो ये भी क्वेश्चन इलॉजिकल पैटर्न से देखना है। कैसे, अब ये 83 नहीं है, ये दो अलग अलग डिजिट हैं, 8 और 3, तो 8 और 3 का यूज करके 25 कैसे बनेगा, 8 माइनस का 3 5, 5 का स्क्वायर 25, 3 माइनस का 9 6, 6 का स्क्वायर कितना होगा, 6 का स्क्वायर 36 होगा, समझ रहे हो, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 होगा। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब, सर यहाँ पे स्क्वायर क्यूब का लॉजिक नहीं है, तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, तो नंबर अगर इंक्रीज हो रहा है तो मल्टीप्लिकेशन है इंटू 2 माइनस 2, तो इंटू 2 माइनस 2 कहीं पर है, कहीं पर भी नहीं है, तो ना तो स्क्वायर क्यूब ना डिवीजन मल्टीप्लिकेशन से आंसर आया, तो फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन, एडिशन सब्ट्रैक्शन प्लस 11 है, तो प्लस 11 बेटा यहां पर है प्लस 11, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर सबसे पहले स्क्वायर क्यूब का लॉजिक देखो, सर स्क्वायर का लॉजिक है कैसे, हाफ कर दो, है ना, 12 का आधा 6,
तो ये 6 स्क्वायर माइनस 1 है ना। 16 का आधा कितना होगा 8, तो ये 8 स्क्वायर माइनस 1 है, 8 स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे स्क्वायर का लॉजिक है, ठीक है। हाँ देखो, एक बच्चे ने कहा यहाँ पर बेसिकली 95 की जगह तुम 96 कर लो तो आपके सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे। बस यहाँ 95 की जगह 96 कर दो, 96 कर दो। सर सबसे पहले स्क्वायर क्यूब का लॉजिक, स्क्वायर क्यूब का लॉजिक है यहाँ पे नहीं, तो फिर मल्टीप्लिकेशन इंटू 2। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ये भी रिपीट क्वेश्चन है। अभी थोड़ी देर पहले हमने इसको किया था इंटू 2 माइनस 2, अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था इंटू 2 माइनस 2। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब, बिल्कुल स्क्वायर का लॉजिक है। 6 स्क्वायर प्लस 6, 7 स्क्वायर प्लस 7 है ना, 11 स्क्वायर प्लस 11। तो फिर हम क्या करेंगे 12 स्क्वायर प्लस 12, 12 स्क्वायर प्लस 12 कर देंगे। देखो जो एनालॉजी टॉपिक है ना, इसमें हम फिक्स आंसर नहीं दे सकते। आप सोचो कि सर एक आंसर बता दो, इन क्वेश्चंस में मल्टीपल आंसर्स होते हैं। जब ये चैप्टर अभी हमने शुरू किया था तो स्टार्टिंग में आपको बताया था कि मल्टीपल आंसर्स कैसे निकाले जा रहे थे। बेसिकली ये टॉपिक ऑप्शन डिपेंडेंट टॉपिक है, यहाँ ऑप्शन का होना बहुत जरूरी है, तभी हम बेस्ट ऑप्शन चूज करेंगे। समझ रहे हो, बेस्ट ऑप्शन प्रायोरिटी बेसिस पे, पहले स्क्वायर क्यूब देन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन। बेटा इंटू 2 माइनस का 6 है। ये क्या कर दिया हमने, इंटू 2 माइनस का 6, इंटू 2 माइनस का 6, इंटू 2 माइनस का 6। ठीक है जी, चलिए बनाओ फटाफट से। देखो ये वाले क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। इस बार जो सीजीएल प्री का एग्जाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चंस पूछे गए थे, काफी सिमिलर सेट। तो ये भी एनालॉजी के ही क्वेश्चन है, ये भी किसके क्वेश्चन है, ये भी एनालॉजी के ही क्वेश्चन है। इसमें कोई नई ट्रिक नहीं लगेगी। आप सोचो कि कोई नई ट्रिक लगेगी, जो इन तीनों नंबर का आपस में रिलेशन है वही रिलेशन किस ऑप्शन में तीनों नंबर के अंदर है। अभी तक क्या था, हम दो दो नंबर का रिलेशन देख रहे थे। अभी तक क्या था कि हम दो दो नंबर का रिलेशन देख रहे थे, अब हम देखेंगे तीन तीन नंबर का रिलेशन। अब हम देखेंगे तीन तीन नंबर का रिलेशन। ठीक है जी, हाँ जी। तो तीन तीन नंबर का रिलेशन हमें देखना है, बताओ फटाफट से। करो। हाँ जी, सबसे पहले स्क्वायर क्यूब का लॉजिक नहीं है तो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन। सर नंबर इंक्रीज है, इंटू 2 माइनस का 1, तो इंटू 2 माइनस का 1 ऑप्शन प्रेजेंट है, बिल्कुल प्रेजेंट है। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब का लॉजिक लगाओ। सर स्क्वायर क्यूब का लॉजिक है 5 स्क्वायर माइनस का 1, 5 क्यूब प्लस का 1, 7 स्क्वायर माइनस का 1, 7 का क्यूब प्लस का 1, 7 का क्यूब प्लस का 1, है ना। अब जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दो बेटा, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है। यानी कि इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस एकदम बराबर है। तो अब अगर मैं ऑप्शन बी को ध्यान से देखूं बेटा, 8 का डिफरेंस है और ये भी 8 का डिफरेंस है, तो दोनों का जो डिफरेंस है वो बराबर है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल उसकी जैसा होगा जो क्वेश्चन में दिया गया है। चलिए देखो, ये सब कुछ हमें पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये हमें पढ़ना ही नहीं है, हमें तो डायरेक्ट क्वेश्चन देखना है, ये तो पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, हमें डायरेक्ट क्वेश्चन देखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन। ये तो बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली हमने। है सर 8 9 का स्क्वायर, 10 11 का स्क्वायर, 10 11 का स्क्वायर, 8 9 का स्क्वायर, 10 11 का स्क्वायर।
हाँ, 15, 25, 24 वॉट। सर ये स्क्वायर है लेकिन कोई भी ऑप्शन स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा, कुछ और लॉजिक होगा। हाँ 15, सबसे पहले स्क्वायर क्यूब, क्यूब का लॉजिक है यहाँ पे, कोई क्यूब का लॉजिक। सर क्यूब का लॉजिक तो बनता हुआ दिख नहीं रहा हमें, बताओ क्यूब का लॉजिक बनता हुआ दिख रहा है? नहीं। स्क्वायर का लॉजिक बनता हुआ दिख रहा है? नहीं। तो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक लगाते हैं, 5 into 3 और 5 into 5, है ना। ओके, 8 into 3 और 8 into 3 कर दो, 8 into 3 कर दो, इसके बाद कर दो 8 into 5, 8 into 5। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए साहब, नेक्स्ट बेटा 5 से 9 का जो रिलेशन है, तो यहाँ पे स्क्वायर क्यूब का तो लॉजिक नहीं है। डबल माइनस वन, 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 नहीं सर, डबल माइनस वन नहीं हुआ। 4 का डिफरेंस 4, नहीं सर ये भी नहीं हुआ। तो यहाँ पे स्क्वायर है लेकिन कोई भी ऑप्शन स्क्वायर नहीं है, ये भी नहीं है। तो ट्रिपल माइनस का 6, ट्रिपल माइनस का 6, ट्रिपल माइनस का 6, ट्रिपल माइनस का 6, ट्रिपल माइनस का 6 नहीं हुआ। बताओ क्या लॉजिक यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है? स्क्वायर क्यूब का लॉजिक है? सर ये स्क्वायर तो है लेकिन बाकी का कोई भी नंबर स्क्वायर नहीं है, इसीलिए स्क्वायर नहीं है। हाँ, स्क्वायर क्यूब का लॉजिक है 2 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का क्यूब प्लस 1, 2 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का क्यूब प्लस 1, 3 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का क्यूब प्लस 1 ना, 4 का स्क्वायर प्लस 1, 4 का क्यूब प्लस 1, 4 का स्क्वायर प्लस 1, 4 का क्यूब प्लस 1, 4 का स्क्वायर प्लस 1, 4 का क्यूब प्लस 1। चलिए 7 13, अरे ये तो बहुत ही आसान है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। 7 और 13 कितना होगा? 20 होगा। 7 और 13 20 होगा, और 4 और 10 14 नहीं है, 12 और 19 29 नहीं बनेगा, 9 और 15 बेटा 23 नहीं बनेगा, 10 और 18 ना, कोई और लॉजिक है यहाँ पर, इसके अलावा कोई और लॉजिक है। 6 का डिफरेंस, 7 का डिफरेंस, है ना, तो 8 का डिफरेंस, 6 का डिफरेंस ना, 6 का डिफरेंस और 8 का डिफरेंस नहीं, 7 नहीं, हाँ ये रहा 6 का डिफरेंस, ये रहा 6 का डिफरेंस और 7 का डिफरेंस, 6 का डिफरेंस और 7 का डिफरेंस। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए ये तो देखो टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, ये तो देखते ही ना चुटकी बजाते ही आंसर आ जाना चाहिए। क्या आंसर आना चाहिए? 6 स्क्वायर माइनस का 1, तो 9 स्क्वायर माइनस का 1, 6 स्क्वायर माइनस का 1, 9 स्क्वायर माइनस का 1। आप इस क्वेश्चन पे ध्यान दो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 10, 19 और 32, 10, 19 और 32, इसका आंसर कितना होगा? 10, 19 और 32, इसके जैसा सिमिलर सेट खोजो, 10, 19 और 32 के जैसा, 10, 19 और 32, 10, 19 और 32। हाँ जी, सेम क्वेश्चन है सर, पहले 9 का डिफरेंस है और फिर कितने का डिफरेंस है, और फिर कितने का डिफरेंस है? 13 का डिफरेंस है। सर पहले 6 का डिफरेंस है और फिर कितने का डिफरेंस है? यहाँ पे 10 का डिफरेंस है। हाँ, या फिर कोई और लॉजिक, और आसान लॉजिक है? सर ये डबल माइनस वन है, सर ये डबल माइनस वन है, ये डबल माइनस वन नहीं है, ये डबल माइनस वन नहीं है, ये डबल माइनस वन नहीं है, ठीक है। ये ट्रिपल प्लस टू है और ये ट्रिपल प्लस टू है, हाँ ये ट्रिपल प्लस टू है और ये ट्रिपल प्लस टू है, ये डबल माइनस वन है। चलिए साहब, हाँ जी, फिर आप इस क्वेश्चन पे ध्यान दो, जल्दी से इस क्वेश्चन पे ध्यान दो। ये वाले तो अब आपने बहुत प्रैक्टिस कर ली,
हाँ, ये तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर ली आप लोगों ने। स्क्वायर क्यूब का लॉजिक तो नहीं दिख रहा यहाँ पे आपको, है ना? क्यों भाई, स्क्वायर क्यूब का लॉजिक तो नहीं है, नहीं है। तो फिर डिवीजन कर लो, हाफ प्लस वन, हाफ प्लस वन। तो हाफ प्लस वन कर लो, हाफ प्लस वन कर लो, हाफ प्लस वन। चलो ये तो हो गया, इसको तो छोड़ो, इस पे ध्यान दो। हाँ, 9 16 23, 9 16 23। अरे ये तो कांस्टेंट डिफरेंस है, जो डिफरेंस यहाँ है वही डिफरेंस यहाँ है। तो यहाँ पर कितने का डिफरेंस है? 9 का डिफरेंस है, लेकिन ये 9 का नहीं है। यहाँ पर 9 का डिफरेंस है और ये भी 9 का डिफरेंस है। ये 8 का, 10 का, ये 5 का नहीं, है ना? चलिए नेक्स्ट। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बहुत इजी है? 4 का क्यूब प्लस वन, 4 का क्यूब, 3 का क्यूब, 1 का क्यूब प्लस वन। हाँ, और 4 का क्यूब प्लस वन, 5 का क्यूब प्लस वन, 1 का क्यूब प्लस वन, 2 का क्यूब प्लस वन ना, 1 का क्यूब प्लस वन नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा ना। ये फिर 4 का क्यूब प्लस वन ये होगा, तो फिर ये 3 का क्यूब -1 चला गया, जबकि ये 4 का क्यूब प्लस वन है। 8 स्क्वायर भी कर सकते हैं इसको हम, 3 का क्यूब प्लस वन, और ये 3 स्क्वायर ना, ये भी नहीं हुआ। ये हो गया 6 स्क्वायर प्लस वन, 7 स्क्वायर प्लस वन। तो ये स्क्वायर प्लस वन भी नहीं हुआ। अरे क्या लॉजिक है इसमें? हाँ, क्यों भाई, क्या लॉजिक है? स्क्वायर क्यूब है ना। 126 क्या है? 5 का क्यूब प्लस 1 है, 5 का क्यूब प्लस 1, 5 का क्यूब प्लस 1। या फिर और क्या करें हम? हैं, जल्दी से बताओ। तो 3 का क्यूब प्लस 1, लेकिन ये अच्छा, 2 का क्यूब प्लस 1 और 3 का क्यूब प्लस 1। तो 4 का क्यूब प्लस 1 और 5 का क्यूब प्लस 1। ठीक है जी। चलिए अब आप इस क्वेश्चन पे ध्यान दो। हाँ, मुझे लग रहा है बहुत आसान क्वेश्चन है। 15 और 9 24, 15 और 9 24, 6 और 10। ये बेटा ये इसी साल के क्वेश्चन है, ये इसी साल के एग्जाम्स के क्वेश्चन है ये वाले, समझ रहे हो? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो आप कर ही लोगे, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। हाँ, 12 स्क्वायर प्लस वन, 8 स्क्वायर प्लस वन, 12 स्क्वायर प्लस वन, 8 स्क्वायर प्लस वन। सर यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ। 2 स्क्वायर 2 का क्यूब, 2 स्क्वायर 2 का क्यूब, 5 स्क्वायर 5 का क्यूब। बताओ, ये भी कोई क्वेश्चन है पूछने वाले? ये तो बहुत प्रैक्टिस कर ली। चलो सिमिलर सेट पे आओ। 9 54, अरे यार 9 54 और 6, 9 6 54, 3 6 18, 8 9 72, 12 7 84, 5 7 35, 5 7 35। अब जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दो। सर ये क्या है? ये है 5 स्क्वायर प्लस वन, ये 4 स्क्वायर। ठीक है जी। 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर प्लस वन, 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर प्लस वन नहीं है, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस वन नहीं है, ये तो स्क्वायर ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट। 9 से बनाओ 21, तो 27 से क्या बनेगा फटाफट से? इस क्यूब क्यूब बेटा यहाँ पर हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्यूब नहीं हो रहा, हटा दो। स्क्वायर यहाँ हो रहा है, लेकिन यहाँ स्क्वायर नहीं हो रहा, हटा दो। तो फिर मल्टीप्लीकेशन इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 3 नहीं, इंटू 2 प्लस 3 नहीं बन पा रहा, नहीं बन पा रहा, नहीं बन पा रहा। तो कोई और लॉजिक देखो। 3 के मल्टीपल में है, 3 के मल्टीपल में है, ये 3 के मल्टीपल में है, 3 के मल्टीपल में है, 3 के मल्टीपल में है। तो कितने का मल्टीप्लाई करेंगे? 3 और 4 7, 9 और 4 13, नहीं बन पा रहा। 13 3 39। क्या लॉजिक, जल्दी से बताओ। आ, स्क्वायर, मुझे ऑप्शन मत बताया करो, लॉजिक बता दिया करो फिर। हाँ जी, इसके पीछे लॉजिक क्या है? आ, देखो इस क्वेश्चन में आंसर 63 दे रहे हैं। अब इस क्वेश्चन में पता है, इस क्वेश्चन में कोई लॉजिक डायरेक्ट लग नहीं पा रहा, नहीं लग पा रहा ना लॉजिक।
हाँ, 9 तिया 27 और 9 सत्ते 63। जैसे यहाँ पे ना 3 तिया 9 और 3 सत्ते 21, जैसे इंटू 3 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 7। चलिए, एक बच्चा कह रहा है कि 9 तिया 27, 21 तिया 63। बेटा ये वाला लॉजिक हमें नहीं लगाना है, हमें क्रॉस नहीं जाना है, हमें 9 से 21 बनाना है, तो 27 से क्या बनेगा? ठीक है, 9 19 29 वॉट। तो ये तो बहुत इजी है, ये तो डबल, ये स्क्वायर क्यूब का लॉजिक ही नहीं है, स्क्वायर क्यूब का लॉजिक ही नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर क्यूब का लॉजिक ही नहीं है। चलिए साहब, ओके, चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दें। इस क्वेश्चन पे ध्यान दो। चलो, ये तो कुछ नहीं है, ये तो तुम्हारे लिए नहीं है, ये तो बस ऐसी क्वेश्चन है। 2 का क्यूब, 2 का क्यूब, 1 का क्यूब, तो 2 का क्यूब 3 का क्यूब, ये तो ऐसे ही है। चलो आप इस पे ध्यान दो। 5 10 17, 5 10 17 जैसा ऑप्शन कौन सा है? 5 10 17 ऑप्शन कौन सा है? ठीक है, देखो इन क्वेश्चंस के मल्टीपल आंसर से, यार कितनी बार बताऊं मैं आप लोगों को, मल्टी फिक्स आंसर नहीं है ये क्वेश्चन। एग्जाम में दिए गए ऑप्शंस पे डिपेंड करेंगे। इन क्वेश्चंस के फिक्स आंसर नहीं है। आप बार बार भूल क्यों जाते हो? आप फिक्स आंसर क्यों बनाने लगते हो? हाँ, फिक्स आंसर नहीं है इनके। सर ये जितने भी नंबर हैं, सर ये है 2 स्क्वायर प्लस 1, 3 स्क्वायर प्लस 1, 4 स्क्वायर प्लस 1, 5 स्क्वायर प्लस 1, 7 स्क्वायर प्लस 1, 8 स्क्वायर प्लस 1 है। 5 के बाद 7 आ गया, 6 आना चाहिए। 4 स्क्वायर प्लस 1, 5 नहीं, 6 स्क्वायर प्लस 1, 7 स्क्वायर प्लस 1, 8 स्क्वायर प्लस 1, 6 7 8, ये सही है, 6 7 8। ठीक है, 6 7 8। चलिए साहब, हाँ जी, स्क्वायर का लॉजिक है। हम्म, सर स्क्वायर का हाफ कर दो। हाँ, तो स्क्वायर का हाफ कर दो। स्क्वायर का हाफ कितना आ जाएगा? 98। चलिए इस क्वेश्चन में ध्यान दो जल्दी से, फटाफट से। अरे आप लोगों ने तो एक ही क्लास में 74 क्वेश्चन कर लिए, एक ही क्लास में। भाई साहब क्या करके मानोगे आज आप? क्यों भाई? बहुत कुछ ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर लिया आपने? हैं? सर इन दोनों को जोड़कर हाफ कर दो। इन दोनों को जोड़कर हाफ करने पर नहीं आएगा, इन दोनों को जोड़कर हाफ करने पर नहीं आएगा, इन दोनों को जोड़कर, है ना, हाफ कर देते हैं तो कितना आ जाएगा? ऑप्शन सी 50 आ जाएगा। ठीक है जी, हाँ। चलिए, बस भैया बस, बहुत है एनालॉजी में इतने क्वेश्चन, और क्या करके मानोगे आप? हाँ, तो आज की सेवा हम यही समाप्त करते हैं, मुलाकात करते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।